हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनमोल कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस छोटे से परिवार के माध्यम से आपके जो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है वो भी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ। ठीक, तो जो बच्चे अभी नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ जाएं उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए। ठीक, तो आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस के बारे में, यानी विज्ञान के बारे में। तो हमने जो पिछला सेशन हुआ था उसमें हमने मैथ के बारे में बात किया था। तो आज की सेशन में हम विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भौतिक विज्ञान होता क्या है। पिछली क्लास में जो भी हमारा साइंस की क्लास हुआ था उसमें हमने बताया था कि साइंस जो होता है वो 3 पार्ट होते हैं। जो साइंस होता है उसके टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या होता है, हमारा पहला पार्ट आता है भौतिक विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान समझ लीजिए चाहे रसायन विज्ञान समझ लीजिए। ठीक है, एक 3 पार्ट है, 3 पार्ट अलग अलग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हमारे 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में भैया हमने पिछली कक्षा में बताया था। ठीक, तो आप लोग की आवाज़ क्लियर आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि भाई माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग क्लियर आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर आ रही थी। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, पहला केमिस्ट्री रिएक्शन हमने पिछली क्लास में बताया, बायोलॉजी डायग्राम और फिजिक्स न्यूमेरिकल। अब यानी पिछली कक्षा में हमने बताया, जितने भी साइंस की क्लास हुए हैं सब में हमने बताया है कि जो केमिस्ट्री के रिएक्शन, बायोलॉजी के डायग्राम और फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10th है, भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स के बारे में आज बात करेंगे। अब देखिए फिजिक्स जो है इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र है, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे आज। ठीक, तो क्योंकि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है तो फिजिक्स के भैया जितने भी फार्मूले हैं महत्वपूर्ण उनको आज डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारे पास देखिए पहला फार्मूला हमारे पास दे रखा है, ये फिजिकल टू r/2। जैसा कि फिजिक्स में हमारे टोटल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर यानी परावर्तन वाला, अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दर्पण वाला, और उसके बाद हमारा जो एक चैप्टर है विद्युत वाला, ठीक है, और मानोनेत्र वाला 3, और एक आपका चुंबकीय वाला 4 चैप्टर टोटल हो जाते हैं। पहला चैप्टर हमारा आ जाता है F इक्वल टू r/2। यहाँ से हमारा आ जाता है F इक्वल, जहाँ F क्या होता है, फोकस दूरी होता है। फॉर्मूला सब डिस्कस करिए चलिएगा। फोकस दूरी होता है और r क्या होता है, ये त्रिज्या होती है। क्या होती है बच्चों? त्रिज्या होती है। ठीक है, जो हमारा F होता है वो फोकस दूरी होता है और जो r होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक, तो जो हमारा फोकस दूरी है वो त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, तो F इक्वल टू r/2 यहाँ से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमारे पास दे सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बताइए। तो फॉर्मूले में मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा। तो फॉर्मूले में मान रखेंगे तो F इक्वल टू r/2, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद दूसरा हमारा फॉर्मूला मिल जाता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण वाला फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन पहले था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है आपका। ठीक, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ v क्या है, ये v आपका वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और जो u है, ये u हमारे वस्तु की दूरी है। क्या है बच्चों? वस्तु की दूरी है। और यह हमारा जो है फोकस दूरी, आप लोगों को पता होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे कुछ एक पॉइंट आते हैं, चिन्ह परिपाटी आती है, तो ध्यान से देखिएगा। जो अवतल दर्पण में f यानी फोकस दूरी, v यानी वस्तु को प्रतिबिंब की दूरी, और u यानी वस्तु की दूरी, ये तीनों क्या होते हैं, ये धनात्मक लिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी ऋणात्मक लिए जाते हैं। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। ठीक, वस्तु की दूरी, और जो आपका पूरा बनता है ये सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी आपकी रहती है धनात्मक रहती है, ऋणात्मक रहती है, सब दोनों धनात्मक रहते हैं। ठीक, m इक्वल टू I/u। I का मतलब होता है इमेज यानी लेंथ ऑफ इमेज, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और I का मतलब होता है इमेज यानी आपका प्रतिबिंब। तो लेंथ ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी आपका हो जाएगा वस्तु की लंबाई। ठीक, तो यहाँ से आपका होता है m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। तो आवर्धन सूत्र के फॉर्मूला कैसे बनेगा, m इक्वल टू I/o, m इक्वल टू I/o। तो यहाँ से आपका बन जाएगा m इक्वल टू I/o। तो यहाँ से आपका इस प्रकार आ सकता है, कोई दिक्कत होगी नहीं। v/u, जो ये m इक्वल टू I/o होता है, ये माइनस का v/u के बराबर होता है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेम फार्मूला दर्पण सूत्र के है। यहाँ दर्पण पढ़ना था, परावर्तन है तो दर्पण पढ़ा था तो दर्पण सूत्र मिला था। अब अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ने के बाद हम लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर लेंस का फार्मूला मिलेगा, लेंस सूत्र। ठीक, तो ये हमारे पास मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक लेंस की क्षमता वाला फार्मूला आता है। ये फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ P क्या है, लेंस की क्षमता है, जिसका मात्रक
लेंस की क्षमता है, इसका मात्रक अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता का तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर आपका मात्रक हो जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो P इज इक्वल टू 1/f हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला तैयार करके चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का फॉर्मूला n इज इक्वल टू साइन अपान आर, साइन आई अपान आर, जहाँ साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, तो अपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए होता है। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार आपका आ सकता है n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो मैं सेशन को लेंथी नहीं करूँगा, बस छोटा से 2-3 मिनट में आपका ये सेशन खत्म कर दूंगा, बस कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस उसके बाद एक आता है अपवर्तनांक का 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर रहता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे रहता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो सकता है। फिर विद्युत वाले चैप्टर में आ सकते हैं, यहाँ पे विद्युत वाला चैप्टर का फॉर्मूला दे रखा है Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक भैया, क्विट Q इज इक्वल टू आई टी, जो आवेश होता है, Q जहाँ है वो आवेश है, ठीक, और I जो विद्युत धारा है, T जो समय है, तो जो आवेश होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। एक Q बराबर ये हो जाता है Q बराबर NE, जहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है किसका, E का वैल्यू। ई की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो सकता है। ठीक, उसके बाद एक ओम का नियम आ सकता है, ओम के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ओम का नियम। ठीक, तो ओम के नियम से आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर से आपका फॉर्मूला से इस क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग तैयार करके लिए। ओम का नियम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके डेरिवेट करने के लिए आता है, फॉर्मूला आता है, उसके क्या होता है, तो यहाँ से ओम का नियम समझ सकते हैं कि जो होता है, जो किसी परिपथ में अगर चालक परिवर्तित न किया जाए, ताप उसके जो, ठीक है, ताप में परिवर्तित न किया जाए, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तित न किया जाए, तो उसके जो, इस प्रकार समझ लीजिए कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध का संयोजन आ जाता है, प्रतिरोध का संयोजन से, ये संयोजन है प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है, प्रतिरोध के संयोजन से कुछ दो फॉर्मूले आते हैं, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, परिपथ दिया जाएगा, परिपथ से आपका फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सीरीज से कुछ परिपथ बनाया जाता है, जैसे हमारे पास ये बना दिया गया परिपथ, इधर देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये बना दिया गया, एक प्रतिरोध जोड़ा गया, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, ठीक, इस प्रकार परिपथ बने R1 प्लस R2, ठीक, इस प्रकार आपका बना दिया जाएगा। ठीक, एक सीरीज में अगर बनाया जाता है, एक सीरीज श्रृंखला में बनाई जाती है, श्रेणी क्रम में बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। उसके बाद अगर क्या होता है, हमारे पास जो होता है, अगर आपकी जो सीरीज में ना बनाई जाए, ठीक है, सीरीज में ना बनाई जाए, आपके समांतर क्रम में बनाई जाए, यानी एक पैरेलल, ठीक, यानी ऊपर से नीचे समांतर क्रम में, ठीक, तो आमने सामने अगर कोई बनता है, प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसमें क्या आता है 1/r इज इक्वल टू हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस प्रकार आपका आ सकता है। तो ये मैं उम्मीद कर दूंगा आपके लिए ही अगला सेशन लाऊंगा, तो उसमें आपका इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन, इसका क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप तैयार कर चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू बल का आ जाता है फॉर्मूला, विद्युत चुम्बकीय वाले चैप्टर से, F इज इक्वल टू आई बेल साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमको आपसे आ सकता है, जहाँ F क्या हो, चुंबकीय बल है, I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, ये लंबाई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे करूँगा, साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा एंगल देगा। ठीक, तो इस प्रकार हो सकेगा, हम बता देंगे। ठीक, अब फार्मूला तैयार करके चलिए, आज के सेशन में हम खाली फार्मूला लेकर आए। ठीक, फार्मूला देखिएगा, उसको जब हम एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कवर करते चलेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन लेकर आए, तो प्रकाश का परावर्तन से आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम करेंगे, उन पे आधारित जितने भी फॉर्मूले उनको देखेंगे, और उनके बाद हम क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक, तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ में आया होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2πr, ये वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि क्षेत्र से रिलेटेड फार्मूला है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 14 फार्मूला है, इन 14 फार्मूलों को आपको याद रहे होंगे। अगर नहीं याद है, अभी भी जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट की है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पीछे नहीं हुए हैं, अभी भी आप आगे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जब आपका अक्टूबर बाद स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से आप किताब खोलेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे निकल चुके होंगे। बस इतना करिएगा, वहाँ क्या इंपॉर्टेंट भी आपका साथ नहीं देने वाला है कुछ, बस उम्मीद करिए भगवान की कृपा कि आप पास हो जाएंगे। ठीक, तो अभी भी आप लोग खोल दीजिए किताब, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 95 प्लस का टारगेट रखते हुए जी जान लगाते हुए हम चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 14 क्वेश्चन है, 14 फार्मूले हैं, इस पर हम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आए होंगे। ठीक, ये इधर वाले हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कापी में, इनको याद करते चलिएगा। इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, इन पे किस प्रकार न्यूमेरिकल बनेगा उसको भी हम बताएंगे। इसी छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, बस आपके लिए। बस हाँ, जो बच्चे नए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। और हाँ, जो समस्या होगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस वाले टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, उसको वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, वो क्लास 10 का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।